रानीगंज के नेताजी मोड़ के निकट फार्मोफेस्ट ऑर्गेनिक नामक एक संस्था की तरफ से ई वेस्ट पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संस्था के संस्थापक हंसराज त्रिवेदी की पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में कोलकाता की संस्था हुलाबेक स्विच ऑन फाउंडेशन, ग्रोनेस्ट नेचुरल ग्रीन एग्रो फेस्ट नामक संस्था का भी सहयोग रहा। इस मौके पर यहां हंसराज त्रिवेदी के अलावा स्विच ऑन फाउंडेशन के सदस्य रंजीत भट्टाचार्य, ग्रोनेस्ट की दीपिका जलान, नेचुरल ग्रीन एग्रो फेस्ट के सुनील गनेड़ीवाला भी यहां उपस्थित हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि इलेक्ट्रॉनिक के पुराने सामान से वातावरण में कितना प्रदूषण फैलता है और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए उनको किस तरह से फेंका जाए। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि पुराने सामान संग्रह करने वाले लोग आते हैं और पुराने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को संग्रह करते हैं, लेकिन जो चीज़ उनके काम की होती है उनको तो वह लेकर चले जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों को वह फेंक देते हैं या उन्हें जला दिया जाता है। दोनों ही सूरतों में प्रदूषण फैलता है। इसके लिए नेताजी मोड़ पर एक बड़ा ड्रम रखा गया है और लोगों से अनुरोध किया गया कि वह अपने घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है उनको इस ड्रम में फेंक दे। इस ड्रम में फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक के पुराने सामानों को संग्रह करके हुलाबेक कंपनी कोलकाता में उनको सही तरीके से ठिकाने लगाएगी ताकि वातावरण में प्रदूषण ना फैले। इस बारे में सुनील गनेड़ीवाला ने बताया कि अक्सर लोग अपने घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि अब इस्तेमाल के लायक नहीं है उनको कूड़ेदान में फेंक देते हैं या कूड़ा संग्रह करने वाले को दे देते हैं, लेकिन कूड़ा संग्रह करने वाले लोग अपनी ज़रूरत के सामान को तो लेकर चले जाते हैं लेकिन बाकी चीज़ों को कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है। उन्होंने कहा कि आज के शिविर से लोगों को यह जागरूक करने की कोशिश की गई है कि वह पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इस तरह से कहीं भी ना फेंके और हुलाबेक तथा स्विच ऑन फाउंडेशन द्वारा रानीगंज में रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में कलेक्शन सेंटर बनाया गया है, वहां पर जाकर अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जमा कर दे। वहीं दीपिका जलान ने भी लोगों से आग्रह किया कि वह अपने घर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों को कहीं पर भी ना फेंक दे क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर जैसे शहरों में जो कलेक्शन सेंटर बनाया गया है वहां पर जमा करें ताकि इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों से वातावरण में प्रदूषण ना फैले। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आसनसोल में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रानीगंज में अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, लेकिन मेन बात ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है कि इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि कितना कलेक्ट हुआ है, मेन अवेयरनेस क्रिएट करना है। लोग आ रहे हैं, उनको जानने का ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ई वेस्ट क्या होता है, क्यों उसको अलग करके बेच देना चाहिए। ज़्यादातर लोग या तो उसको डंप करते हैं या कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है उससे कोई भी उसके बारे में कोई जानता नहीं। कोई भी ई वेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक का पार्ट होता है, मेटल होता है, ग्लास होता है और भी बहुत कंपोनेंट से एक ई वेस्ट बनता है। तो अगर हम लोग उसको सही जगह उसका सही अंजाम दे सकते हैं, उसको फेंकने के बजाय, ताकि हमारा लैंडफिल और डंप साइट्स में नहीं जाए वो और उसका सही इस्तेमाल हो, उसके लिए हमने हुलाडेक के साथ में टाई अप किया है। हुलाडेक की कंपनी है कलकत्ता की जो कि रिसाइकलर्स के साथ काम करती है और ई वेस्ट को सही अंजाम देती है। और हमारी संस्था जो है वो ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स फोरम है जो कि स्विच ऑन फाउंडेशन के से सपोर्टेड है और हम सभी उसमें एंटरप्रेन्योर मेंबर हैं। ये सुनील जी है, मैं दीपिका जलान हूँ और हंसराज त्रिवेदी जी है जो फार्मोफ्रेश से है, मैं ग्रोनेस्ट से हूँ, आपका नेचुरल एग्रो फार्म से है। हम सभी ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ग्रीन फील्ड में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग वेज से एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो ये हमारी तरफ से एक ये छोटी सी पहल है दिवाली के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर घरों पे सब जगह से सब तरह का वेस्ट निकलता है, तो ई वेस्ट भी उसमें एक मेजर पार्ट है। तो अगर हम लोग ऐसे ही ना फेंकिए या फिर कबाड़ी वाले को नहीं देख के अगर उसको सही जगह पे देंगे तो उसका सही अंजाम हो सकेगा। ये एक हमारा कैंपेन चल रहा है ई वेस्ट का कलेक्शन करने के लिए। ई वेस्ट जो इतने हजारडस चीज़ें हैं इसमें, इसको हम लोग कबाड़ी के लोग जो बेच देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ काम की चीज़ें तो वो लोग ले जाते हैं, बाकी चीज़ें वो लोग मैंने वातावरण में छोड़ देते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें बहुत हैजार्डस चीज़ें हैं। तो एक हमारी ऐसी स्विच ऑन फाउंडेशन जो है, इस कंपनी की तरफ से
एक टाई अप किया गया है ऐसी कंपनी के साथ, क्या नाम है कंपनी? बुलाटेक के साथ। बुलाटेक के साथ टाई अप किया गया है, बुलाटेक स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ क्या है? टाई अप किया है, जिसने हम लोग स्विच ऑन फाउंडेशन की तरफ से कलेक्शन सेंटर कर रखे हैं, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज सब जगह कर रहे हैं। और बुलाटेक्स कंपनी इसको लेके इसका सारी चीज़ें अलग अलग निकाल के उसको जिस जगह पर यूज करना है उस जगह पर वो उसको यूज कर लेती है, जिससे कि वातावरण हमारा सुरक्षित रहता है और जितनी भी चीज़ें काम में लगने लायक हैं ये हमारे काम में भी लग जाती है। अच्छा, ये शिविर कितना दिन? ये शिविर आज यहाँ पर हम लोग लगाए हैं, लेकिन ये अभी इस मंथ के पूरे एंड तक हमारा कलेक्शन सेंटर चालू रहेगा। कहाँ पे कलेक्शन सेंटर? ये रानीगंज में कलेक्शन सेंटर रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में है, और आसनसोल में बांगा पाचिल में है, ओल्ड स्टेशन स्कूल के ऑपोजिट में। वो एक परमानेंट कलेक्शन सेंटर है, और एक कलेक्शन सेंटर दुर्गापुर में भी